हेलो स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों ने मुझसे सारणिक की 4.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 12, 13 और 14। उसमें मैं एक क्वेश्चन आपको ये लगा के दिखा रहा हूं। अगर आप 13 सीट ले जाएंगे तो 14 ठीक ऐसे ही है, आप लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपका सामने, आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन है और ये प्रूव करना है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मुख्य विकर्ण में जो चीजें हैं, यानी कि जो पद हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में, वैसा ही कुछ यहां भी लाना है। और बाकी कहीं भी देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सारणिक में आप डायरेक्टली अगर ऑपरेशन करेंगे तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कहीं पर भी पद यानी कि टर्म सजातीय नहीं है। मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो कहीं और स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है पंक्ति और कॉलम में। इस वजह से इनको जोड़ घटाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो पहला काम होगा कि आपको सब जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाया जा सके, ताकि हमको जोड़ने और घटाने में आसानी हो, किसमें, पंक्तियों में या कॉलम में ऑपरेशन करने में आसानी हो। तो मैंने इस तरह का करना कैसे होता है क्वेश्चन, तो मैंने क्या किया, आपको पहली पंक्ति में ए से गुणा कर दीजिए और जितने से गुणा किया उतना बाहर बैलेंस करने के लिए भाग दे दीजिए। दूसरी पंक्ति में बी से गुणा करिए, उतने से भाग दे दीजिए, ये बी से गुणा हुआ है। और तीसरी पंक्ति में ए बी से गुणा करिए। अगर सी होगा तो सी से करिएगा, तब तो और आसान हो जाएगा, सी रहेगा तो। लेकिन यहां पर अगर तीसरी पंक्ति में सी नहीं है तो जनरली इसमें पहली और दूसरी पंक्ति में जितने से गुणा किया होता है उतने से ही आप पूरा ए से गुणा किया बी से, तो यहां ए बी से कर दीजिए और बाहर ए बी से भाग दे दीजिए। अब इतना करने के उपरांत जब आप गुणा कर लें तो अब आप देखेंगे कि आपको पहले कॉलम से, पहली पंक्ति में ए से गुणा किया, तो जिस क्रम में आपने पंक्ति में गुणा किया है उसी क्रम में आप कॉलम से कॉमन लीजिए। अगर कॉलम में गुणा करेंगे तो पंक्ति से कॉमन लीजिएगा। तो पहले कॉलम से मैं ए कॉमन लूंगा, ए कॉमन लूंगा तो ये चीजें बच जाएंगी। यहां पर बी कॉमन लूंगा, बी कॉमन लूंगा, ये देखिए बी कॉमन जाएगा यहां पर, और यहां पर ये बच जाएगा, ये और ये और ये। और यहां पर आपको ए बी कॉमन मिलेगा। इससे बाहर जो पद आए हैं वो कट भी जाएंगे और अंदर हम लोग जो चाह रहे हैं उनको मिल भी जाएगा, यानी कि हर जगह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल जाएगा। अब उसके उपरांत क्या करिए, अब इसमें आप ऑपरेशन कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जैसे अब ऑपरेशन इस प्रकार करिए कि आपको वो चीज कॉमन मिले जो दाहिने पक्ष में लानी है। तो पहला ऑपरेशन होगा R1 प्लस R2, R1 रिप्लेस होगा, उसकी जगह पर R1 प्लस R2, यानी कि पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अवयवों को जोड़ दीजिए। इनको जोड़ेंगे, देखो ये तो वैसे ही आएगा, ये घट जाएगा, पी स्क्वायर बचेगा, तो कुल मिलाकर ये बचेगा। ये दोनों जोड़ेंगे और ये दोनों जोड़ेंगे, 0 आ जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति घटा दीजिए। आप चाहते हैं तो एक बार में, अगर आपको दो ऑपरेशन नहीं समझ में आते हैं तो आप चाहें तो एक ऑपरेशन ये, फिर एक ऑपरेशन बाद में कर सकते हैं। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, ये घटाएंगे, ये घटाएंगे, ये घटाएंगे, तो ये चीज आपको मिल जाएगी, 0 मिलेगा, बाकी सब जगह। तो पहली पंक्ति से आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा और दूसरी पंक्ति से भी कॉमन मिल जाएगा, यानी कि 2 बार कॉमन मिलेगा। और ये 1 1 0 0। अब आप कोई ऑपरेशन और करने की आपको जरूरत नहीं, सीधा एक्सपेंड प्रसार कर दीजिए। तो ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर एक्सपेंशन होगा 1 और 1 लिखेंगे तो ये छूटेगा, ये इसका इधर तिरछा गुणा और माइनस इसका इधर, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। फिर ये माइनस वन लिखेंगे और इसका प्रसार हो जाएगा आपका, ये होगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, इसका तिरछा गुणा 0 और माइनस इतना, 0 माइनस 2b स्क्वायर। लास्ट वाला जो एक्सपेंशन होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम पद 0 है। अंतिम पद क्या है, 0 है। चलिए ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों घट जाएंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, ये भी घट जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुल मिला के आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। इस तरह से सिद्ध हो गया। यहां पर मैंने स्क्वायर लिख रखा है, क्यूब लाना है। तो ये देखिए इस प्रकार से सिद्ध हो गया। इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। डायरेक्टली एक्सपेंड कर देंगे तो पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। आप प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके लगाइए। तो इस तरह से ये 4.2 एक्सरसाइज है, तो आप इसको अच्छे से लगाइए। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि बहुत इजी है, कभी कभी उसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो है आपकी ट्रायंगल पर आधारित, ठीक है।
त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित है। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से भी निकालते आए हैं, बस यहाँ पे उसकी विधि को चेंज करके सारणिक विधि में बना दिया जाएगा। ये होगा, अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी आप निकालते आए होंगे, तो वही चीज है एकदम। यहां पर मॉड भी लगा रहता है, मैं मॉड नहीं लगा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। मॉड इसलिए लगा होता है ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस में आए तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि इसका हमेशा धनात्मक मान लिया जाता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर तीन बिंदु हैं, ये तीन बिंदु त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं और क्षेत्रफल निकालना हो तो ऐसे निकलता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर बिंदु समरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। आई होप आपको इतना याद होगा। तो इसी पर आधारित एक आध क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक में, 4.3 का है, एक्सरसाइज 4.3 का है एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस। एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, ये है x1 y1 और ये है 4 0 और यह 0 2 और क्षेत्रफल एरिया दिया गया है 4 स्क्वायर यूनिट। जब क्षेत्रफल दिया गया हो तो एक चीज को नोटिस रखिएगा, पहले तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया आपने। क्षेत्रफल होता है, सॉरी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया फॉर्मूला, ये x1 y1, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3। क्षेत्रफल जब दिया हो तो उसके साथ आप प्लस माइनस दोनों का साइन लगा दीजिए। तो वो जो मॉड लगाया है तो मॉड का कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। क्षेत्रफल दिया गया हो तो आप हमेशा प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, तो यहाँ पर तब मॉड लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। मान रख दीजिए k और 0 ये 1, 4 0 1 और 0 2 1। अब इसका एक्सपेंड करके 2 चौकाट हो जाएगा, इधर तिरछा गुणा करेंगे 2 चौकाट हो जाएगा। इसका प्रसार करके k का मान एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके हल कर लीजिए। बहुत इजी सवाल है, मेरे ख्याल से आप लगा सकते हैं। तो k का मान निकाल लीजिए, आपके 2 मान आएंगे 2 आंसर। यानी कि क्षेत्रफल जब दिया गया हो तो k के आपको 2 मान मिलेंगे, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा, बहुत इजी होता है। ऐसे ही इस प्रश्नावली में आपको है 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, वो भी आपने 11th में पढ़ा है कि 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, आपको याद होगा। तो ना याद हो देख लीजिए, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण है। अगर 2 बिंदु आपको दिए गए हों x1 y1 और x2 y2, तो आप इस सूत्र में मान रख के प्रसार करके 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपको एक सवाल लगा के दिखाता हूं। जैसे आपको दिया गया है कि 2 बिंदु दिए गए हैं 3 1 और 9 3। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट। ये है x1 y1 और ये है x2 y2। आप इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे तो आपको मिल जाएगा x y1 और 3 1 1 9 3 1। सीधा एक्सपेंड कर दीजिए, प्रसार कर दिया। x लिखा, ये छूटा, ये 1 माइनस 3 फिर माइनस y और ये छूटेगा, ये छूटेगा 3। जल्दी लिख रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, कहीं मिस्टेक होगी तो सही कर लीजिएगा। 9 माइनस 9 इसका तो 0, ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 6y और ये तो 0 हो जाएगा बराबर 0। माइनस 2 से आप चाहें तो भाग दे सकते हैं। ये समीकरण इस रूप में आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। आंसर चेक कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है, इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये आंसर होगा। माइनस 2 से मैंने भाग दिया है तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज भी लगाने का प्रयास करिएगा। 4.3 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इसके बाद की भी एक्सरसाइज बहुत ही इजी है जिसमें आप माइनस और कोफैक्टर निकालते हैं। तो उसको अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और 4.4
4 और 4.5 एक साथ कोशिश करेंगे कि दोनों सम आपको 4.5 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।